सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 219, 365 और 511 को भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचता है। अगर हम दी गई संख्या में से जो शेष फल हमारा बच रहा है इसको हम घटा दें तो संख्या हमारी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 219 में से हम 3 को घटा देते हैं, क्योंकि उस संख्या से अगर 219 को भाग दिया जाता है तो शेष हमारा कितना बचता है, 3 बचता है। तो हम क्या करेंगे, 219 माइनस 3 बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 216। ठीक इसी प्रकार 365 में से हम 5 को घटा देंगे क्योंकि शेष हमारा कितना बचता है, 5 बचता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और 511 में से हम क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे क्योंकि उस संख्या से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बच रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अब बात कर रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना पड़ेगा। मासा ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 216 का करते हैं, कितना हो जाएगा, 216 को हम काटेंगे, 2 से काटा 108, फिर 2 से काटा हमने 54 बचा, फिर 2 से काटा हमने 27 हुआ, फिर 3 से काटा 9, 3 3 3, यानी इसका गुणनफल जो गुणनखंड जो आया वो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 3 है। अब हम क्या करेंगे, 265 का अभाज्य गुणनखंड करें, 360 का, सॉरी 360 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, कर लेते हैं। यहां पर 2 से काटा हमारा 1 और कितना होगा 8 और 0, फिर 2 से काटा हमने, कितना हुआ हमारा 90 हुआ, फिर 2 से काटा हमने 45 हुआ, फिर हमने क्या किया 3 से काटा 15 हुआ, फिर 3 से काटा 5 हुआ और 5 को 5 से काटा 1 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 504 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 504 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कैसे बनेगा, 504 का देखते हैं। 504 का बनाया, 2 से काटा 252 हो गया, फिर 2 से काटा 126 हो गया, फिर हमने 2 से काटा हमारा 63 हो गया। अब हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ये हमारा कितना हो गया 21 हो गया, फिर 3 से काटा हमने, हमारा कितना हो गया 7 और 7 से 7 को काटा 1 हो गया। इसका लिख लेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 7। अब हम इसका मासा ज्ञात कर ले और मासा ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। अतः मासा बराबर क्या होगा, जो तीनों में, जो संख्या तीनों में उपस्थित हो उसी को हम यहां पर लिखेंगे। तो 1 2 हमारा तीनों में उपस्थित है, हमने 2 लिख दिया। फिर दूसरा 2 भी हमारा तीनों में उपस्थित है इसलिए हमने लिख दिया। तीसरा 2 भी हमारा तीनों में उपस्थित है इसलिए हमने लिख दिया। अब 3 हमारा जो है तीनों में उपस्थित है, लिख दिया।
और फिर दूसरा 3 हमारा तीनों में उपस्थित है, लिख दिया। लेकिन यहाँ पर संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। इसको हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया कितना हो गया 72। हमको संख्या मिल गई 72। अगर हम 72 से 219, 365 और 511 को भाग देंगे तो क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।